दोस्तों लास्ट न्यूज़ का वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीमल्ट और अनप्रीमल्ट के बारे में बताया था, कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना अब इसका थोड़ा यूटिलाइजेशन बताया जाए, कहाँ पे इसको पेंट प्रेप में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है रजत, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल VFX वर्ल्ड में फिर से एक बार। आज हम लोग बात करेंगे पेंट प्रेप के ऊपर, जहाँ पे आप प्रीमल्ट और अनप्रीमल्ट का भी यूटिलाइजेशन देखोगे। तो मैं वापस आता हूँ बस एक छोटे से इंट्रो के बाद, बस स्किप मत करना यार। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अभी हम लोग हैं फिलहाल न्यू 13.1 पे, न्यूली वर्जन है। थोड़ा बहुत बग्स चलता है यहाँ पे, लेकिन जो वीडियो ट्यूटोरियल में आज आप लोगों को दिखाऊंगा उसके लिए ये परफेक्टली फाइन है। सो बेसिकली गाइस इसके लिए 2-3 चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लगे हाथ वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को भी क्लिक कर दो, और कुछ भी अगर आपका डिस्कशन हुआ, फीडबैक हुआ, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि क्या है ना, मतलब दिल से बुरा लगता है। ठीक है, तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा चैनल VFX वर्ल्ड शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पे ढेर सारा अमेजिंग VFX रिलेटेड अपडेट्स में डालता रहता हूँ 60 सेकंड्स के अंदर। ओके, सो ये है फिलहाल न्यू, और आप देख सकते हो कंप्लीटली एक सीन मैंने ले लिया है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज मार्कर्स को जो है वो रिमूव करेंगे, वो भी बहुत इफेक्टिव वे में। मतलब ऐसा प्रोसेस पेंट प्रेप में होता है, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इंडस्ट्री में। तो लोग बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही सच में बहुत ही इफेक्टिव है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आएगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आपको ये पता था कि नहीं पता था, वट एवर, प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, तो पहले तो जस्ट वीडियो को एक बार प्ले कर लेते, बट उसके पहले कर लेते थोड़ा सेटिंग्स पे काम। तो दिस इज 2K, तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसका 2K रेजोल्यूशन 2732। तो ये नीचे दिख रहा है आपको, सेट कर दिया हम लोगों ने। मैं यहाँ पे सिंपल सा 50 फ्रेम्स ले रहा हूँ जस्ट फॉर ट्यूटोरियल। और फिर हम क्या करेंगे, जस्ट करेंगे एक बार प्ले, तो आप देख सकते हो दिस इज माई कंप्लीट फुटेज। हालांकि इसमें मूवमेंट है नहीं है, बट आप चाहो तो मूवमेंट वाला फुटेज भी ले सकते हो, काम एग्जैक्टली सेम टू सेम करेगा। तो ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप चाहो तो इस ट्रैकर्स को ट्रैक कर सकते हो नॉर्मल ट्रैकर के थ्रू, बट क्या ना, मेरे को लगा ट्रैकिंग जो है, मतलब 1.2 पॉइंट ट्रैकिंग जो है वो थोड़ा मतलब बात दिखाऊंगा तो अच्छा है, मतलब वो अलग ट्यूटोरियल्स में कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट एक प्लैनेट ट्रैकर यूज़ करूँगा, जो कि काइंड ऑफ मोका ट्रैकिंग जैसा ही है। प्लैनेट ट्रैकर के ऊपर वीडियो भी डेफिनेटली आएगा, बस आज के इस वीडियो के लिए आपको जितना जानना है मैं उतना ही दिखाऊंगा। दैट इज़ कम्प्लीटली एनफ फॉर यू। सो प्लीज़ उसको थोड़ा रट लेना, और हाँ, अच्छे से समझ कर रटना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे इस फुटेज के नीचे पहले तो मेरा ट्रैकिंग करना है, तो मैं लूँगा टैब प्रेस करके PLANN प्लैनेट ट्रैकर। तो यहाँ से आ गया मेरा प्लैनेट ट्रैकर, आप देख सकते हो कंप्लीटली रोटोनोट जैसा ही है। अभी उसको यूज़ करो तो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। तो बेसिकली पेंट प्रेप का प्रोसेस में पता है क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरियाज होता है हम उतने ही एरियाज में काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को लगता है बड़ा बड़ा शेप बना दूंगा, ज़्यादा जगह पेंट कर दूंगा तो पता चलेगा कि हाँ मैंने पेंट किया है, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। जो एरिया आपका पेंट करना है उसी एरिया ही पेंट करो, अननेसेसरी पेंट मत करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे एक शेप जो एलिप्स है, साइज हम ऐसे मार्कर को हटाने के लिए एलिप्स टूल ही यूज़ करते हैं। तो जस्ट सिंपल ऐसे एक शेप लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसको जस्ट एडजस्ट कर देते हैं। फिलहाल फेदर वेदर की ज़रूरत है नहीं, अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप चाहो तो उसको रिफाइन करके फेदर डाल सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे सिंपल 50 फ्रेम तक इसको प्लैनेट ट्रैकिंग। जस्ट प्रेस करो ऐसे, तो ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ये ट्रैक हो गया है। हालांकि ये आगे भी ट्रैक हो रहा है, मैं बंद कर दिया, मैंने 50 फ्रेम तक चाहिए था। तो आप देख सकते हो दिस इज कम्प्लीटली ट्रैक्ड वेल। ऐसे प्ले करो, सी ये ट्रैक हो चुका है। अब चाहो तो इसके ऊपर फेदर डाल दो, ऐसे ई प्रेस कर दो तो एक फेदर आ जाएगा, और इसके बाद आप इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। ओके, बट अगर आपको देखना है इसके अंदर अल्फा है कि नहीं, प्रेस करो ए, तो आपको अल्फा दिखेगा। बट कभी कभार क्या होता है, अल्फा नहीं आता है, सपोज नहीं आता, ये बग कह सकते हो, या नहीं आता है कभी कभार फुटेज में अल्फा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर अल्फा नहीं आया यहाँ पे, तो आप इस फुटेज के नीचे जाके शफल लगा देना, ऐसे शफल लगा दो, और क्या करो, इसको जो ये RGB अल्फा दिख रहा है आपको, इसको सिंपली ब्लैक वाले के कर दो क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अल्फा जो दिखेगा। फिलहाल मेरा अल्फा है, इसीलिए ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसको कर दो और रोटोनोट नीचे काम करेगा अपना। ठीक है, ये हो गया मेरे यहाँ तक का काम। अभी क्या है, ये प्लैनेट ट्रैकर के अंदर आप जो भी चीज़ को इंप्लीमेंट करोगे वो सारा का सारा सेम काम करेगा। कैसे दिखाता हूँ आपको, छोटा सा वीडियो है, बहुत मजा आएगा आपको, ट्रस्ट में। तो इसके बाद अपने को जो अल्फा आपको दिख रहा है इसको करना है इन्वर्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम नीचे लगा देंगे इन्वर्ट, जस्ट लाइक दिस। तो इसको सिंपल ऐसे कर दो कनेक्ट। जैसे हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्ट हो गया। अब बेसिकली अपने को पूरा सीन को इन्वर्ट नहीं करना, अपने को करना है अल्फा को इन्वर्ट। तो इन्वर्ट के जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से जाके हम लोग कर देंगे अल्फा।
जैसे हम कर देंगे अल्फा, तो अभी फिलहाल क्या हुआ, जो अल्फा है बेसिकली वही काउंट होगा एज एन इन्वर्ट। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ कुछ ऐसे, ताकि आप लोगों को दिखने में समझ में आए। तो इसके नीचे अभी कुछ नोट्स लगाना है, प्रीमल्ट अनप्रीमल्ट, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया। तो पहले तो टैब प्रेस करो, यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई ऐसे, और इसको व्यू करेंगे तो ऐसे अल्फा में आएंगे, तो आपके पास ये आउटपुट दिखेगा विद दिस फेदर। तो अगर आपको फेदर की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिलहाल फेदर इज़ नॉट मैंडेटरी, तो मैं जस्ट इसको एक शार्प एज कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक फेदर करेंटली। बताऊंगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल ये जो शेप है मैं ये भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो क्यू प्रेस कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। अब प्री मल्टीप्लाई के अंदर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये प्री मल्ट जो है वो व्यू हो रहा है। अभी इसके नीचे ऑब्वियसली हम लगाएंगे अनप्रीमल्ट, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे अनप्रीमल्ट, ये आ गया अनप्रीमल्ट। जैसे ही अनप्रीमल्ट लगाते हो, सी द एजेस आर चेंजेस लाइक द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया। अगेन अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है प्रीमल्ट अनप्रीमल्ट का क्लास, डेफिनेटली जाके देखो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है भाई इसमें। तो प्लीज़ जाके उसको एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। तो अब अनप्रीमल्ट और प्रीमल्ट के बीच में अपने को करना ये है, एक ब्लर नोड लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बीच में लगाएंगे एक BLUR ब्लर नोड, जस्ट सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। अब कर देंगे यहाँ पे प्रेस 1 अनप्रीमल्ट के यहाँ पे। अभी ब्लर के अंदर कुछ सेटिंग्स का आपको चेंज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा खेल है चैनल्स का। तो जैसे अब यहाँ पे चैनल्स पे देखोगे ब्लर का, ये है ऑल चैनल्स पे। अब लोग को बेसिकली यहाँ से इसको करना है RGBA, मतलब वी नीड अल्फा। अपने को RGBA भी चाहिए, मतलब सॉरी RGBA और अल्फा बोथ आर एग्जैक्टली इंक्लूडेड इन वन चैनल। सो अपने को RGBA करना है यहाँ पे। जैसे आप ये RGBA करोगे, इट मीन्स कि ये जो मेन फुटेज का कलर है विद अल्फा ये कैलकुलेट कर रहा है खुद के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद जैसे अभी आप देख रहे हो मास्क ऑप्शन, अब आपने को पर्टिकुलर किसी एरिया को डिफाइन करना है, मतलब कौन सा एरिया में अपना काम या फिर पेंट का प्रोसेस व्हाटएवर आप कह लो जो कि होगा। तो मैं यहाँ पे मास्क में से जाके कर दूंगा RGBA अल्फा। अब आप पूछोगे क्यों अल्फा करेंगे, क्योंकि अगेन गाइज हम लोग अल्फा के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि पूरा फुटेज के ऊपर। तो जो बेसिक एरिया स्फीयर में है हम लोग उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ना कि कंप्लीटली फुटेज। तो हम यूज करेंगे RGBA अल्फा। आई थिंक मैं जैसे समझा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे शायद ही कोई समझाता होगा। तो अगर आपको मेरे टीचिंग स्किल्स पसंद आया तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो डेफिनेटली करना, और क्या सजेशन है प्लीज़ बताना, ठीक है। तो RGBA अल्फा कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसको इन्वर्ट किया था, तो अपने को इसको री इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वर्ट का ऑप्शन। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप में से अभी बहुत लोग हो जो जान जाओगे। तो इसी बात पे मतलब मचा दो ताली। तो ओके, अभी जैसे ये हो गया, आपका 99% काम हो गया है खत्म। अभी करना है इसके ऊपर पेंट प्रेप। चलो, तो जैसे अब ये साइज दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे आप इस साइज को इंक्रीज करोगे, देखो क्या होता है। जैसे हम साइज को इंक्रीज करेंगे, देखो ये धीरे धीरे जो है इसका जो रेडियस है वो कम हो रहा है, मतलब ये पेंट जो है ये इसको मतलब फील कर रहा है। मतलब अभी कैसे फील हो रहा है, आई जस्ट डिस्क्राइब। देखो ये अभी पूरा फील हो गया। ये आजू बाजू से रेफरेंस लेके, कलर इन्फॉर्मेशन लेके खुद को मर्ज कर रहा है, लाइक अ कंटेंट एवर। बट यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल्स रहता है कि आप कुछ भी करो, ये कुछ ऐसा ही काम करेगा। अब अगर यहाँ पे ग्रीन चैनल में जाके देखो, देयर इज नो नॉइज। एग्जैक्टली ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे ग्रेन कैलकुलेट नहीं होता, एग्जैक्टली वही ग्रेन को लेता है जो फुटेज में है। अब मज़ेदार बात जो इंपॉर्टेंट बहुत ही आपको पसंद आएगा, जैसे ही अभी बाकी मार्कर्स को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, सी ये फुटेज एकदम स्टैटिक है, मतलब कुछ एक फ्रेम पे पर्सपेक्टिव ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, आप एक ट्रैक कर लिए हो। अब इस प्लानट ट्रैकर के अंदर अगर आप जाके कोई भी एक शेप बनाते हो, सपोज मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, जस्ट लाइक दिस, छोड़ता हूँ, ये भी रिमूव हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार कुछ पैसे दिखता है, तो सिंपल आप ब्लर में जाओ, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, तो ये भी गॉन, मतलब गायब हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ से ऐसे ही रिमूव कर देता हूँ। जस्ट सिंपली ऐसे ड्रॉ करो। आप चाहो तो इसका थोड़ा भी फेदर बढ़ा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं यहाँ पे भी इसको ऐसे थोड़ा सा जस्ट लाइक दिस। और ये देखो आपका जो पेंटेड फ्रेम है, मतलब जो क्लीन अप फ्रेम है, मार्कर रिमूवल, वो कितना इजीली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब बहुत इजीली ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक ट्यूटोरियल, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप पेंट प्रेप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम वेरी वेरी इजी स्टेप्स। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट जरूर करो कैसा लगा, क्या है क्या नहीं है। और अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लो। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अगले हफ्ते वीडियो नहीं आएगा डेफिनेटली फॉर नवरात्रि, मैं मिलूंगा उसके अगले हफ्ते कुछ ब्रांड न्यू कंटेंट्स को लेके। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, एंजॉय करो दुर्गा पूजा, और मिलते रहेंगे हम बहुत जल्द। सी यू सून माय चैनल VFX World।